हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने गणित की पाठशाला में। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न जो कैसे एग्जाम 2023 में आपका आ चुका है। चलिए इन प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान से आप देखिए और कुछ सीखिए आप लोग। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पर लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल 1/√5। तो sin थीटा और tan थीटा का मुझे मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चा आसानी से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। देखिए करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है आप लोग। इसमें आप देखिए हम करते क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप उसमें आपको त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए पाइथागोरस से हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस हम लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या इसे हम कर्ण बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं कैसे, इसको हम आधार बोलते हैं। ये आपका आधार हो गया और आपका ये क्या, ये इसको बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। चलो देखिए इसी का हम इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू होता है क्या, ये होता है आधार बाई कर्ण होता है। लिख लीजिए आधार बटे कर्ण लिख लीजिए। देखिए यहाँ ऐसा वैल्यू को लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, आधार दिया है 1, यानी लिखिए आधार 1 लिखा बाबू, आधार 1 आपका लिखा हुआ है। और आपका कर्ण कितना, कर्ण आपका लिखा हुआ √5 लिखा हुआ, √5 लिख लीजिए। अब मुझे क्या निकालना, देखिए आधार लिखा हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, मुझे पर लंब निकालना है। लंब को x मानते हैं कि मुझे यहाँ पर लंब मुझे निकालना है। चलिए देखिए निकालते हैं। देखिए आधार कितना है, आपका cos थीटा का आधार लिखा हुआ है 1/√5 दिया गया है, यानी आधार दिया है 1 और कर्ण दिया है √5 दिया। देखिए अब इसी को अब निकालते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आपका लंब निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए लिख लीजिए आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का सूत्र लगा के इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अब लगाते हैं, लिख लीजिए पाइथागोरस सूत्र से, बहुत आसानी से यहाँ बनेगा बाबू। चलिए यहाँ करते क्या है, लिख लीजिए, लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, यहाँ लिखिए आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलिए इन्हीं पर आपको इसका आपका वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखिए निकालते हैं। देखिए कर्ण कितना है, कर्ण देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिख लीजिए √5 का स्क्वायर इक्वल क्या हुआ लंब, लंब तो यहाँ पर नहीं दिया गया, लंब को x मान दे, x मान लीजिए, x का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आपका आधार कितना, आधार पे 1 मान, आपका आधार पे 1 दिया गया है तो आधार को 1 मान के यहाँ बनाते हैं, आधार को 1 यहाँ लिख लीजिए। चलिए करते क्या है, देखिए यहाँ क्या होता है आपका √5 दिया गया तो स्क्वायर से कटेगा, पावर से पावर को पावर होता है ना, ये आपको क्या होता है, ये रूट का कटता है, इसी में 5 बच रहा है, इक्वल कर लीजिए, कितना आपका x स्क्वायर में आपको दिया गया है प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर पर इसका 1 ही होता है तो आपको 1 पर लिख चुके हैं। चलिए अब करना क्या है, यहाँ मुझे s का आपको वैल्यू निकालना है, इसे आपको माइनस कर लीजिए। तो क्या होगा 5 - 1 करो, 5 - 1 करो, ये क्या आएगा बाबू, ये आएगा x स्क्वायर इक्वल 4 आपका आ रहा है। अब क्या आएगा, चलिए देखिए निकालते हैं क्या आ रहा है, x वैल्यू क्या आएगा, देखिए जो पावर दिया गया वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √4 का हो जाएगा। चलिए अभी आपका आ चुका है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है √4, यानी कि इसका वैल्यू को 2 आएगा, यानी कि लंब कितना, लंब मेरा पर 2 आपका आ चुका। चलिए अब यहाँ क्या, आधार 1 कर्ण √5 और लंब मेरा पर 2 का आ चुका है। चलिए अब इसका आपका सूत्र बना के इसको हम निकालते हैं। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या बोला क्या, sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोले आसानी से बनेगा बाबू। यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ लिखा हुआ sin थीटा का वैल्यू मुझे क्या होगा, इसका क्या होता है, इसका होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, sin का जो वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण होता है, लिख लीजिए लंब बटे कर्ण होता है। देखिए इसमें लंब कितना है, लंब आपका दिया 2 दिया है और 2 लिख लीजिए, और कर्ण कितना है, कर्ण पर लिखा हुआ है वो √5 लिख लीजिए, यानी क्या sin का वैल्यू कितना है, sin का वैल्यू मेरा आ रहा है 2/√5 आपका आ चुका है। चलिए पहला से काम का हो चुका है। अब सेकंड काम क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिख लीजिए, tan थीटा इसका क्या होता है बाबू, देखिए इसका होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, tan का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी लिख लीजिए लंब बटे आधार, यानी लिख लीजिए लंब बटे आधार। चलिए निकालते, देखिए ये लंब कितना है, लंब में आपको 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लीजिए, और आधार पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिख लीजिए। कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू को 2 आ रहा है, लेकिन tan का वैल्यू का 2 आपका इसका आंसर का आ चुका। चलिए यानी कि आपका sin का वैल्यू का 2√5 और आपका tan का वैल्यू का 2 इसका आंसर का आ चुका। चलिए ऐसे प्रश्नों के लिए एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।